विरार बम विस्फोट मामले में बड़ा खुलासा हुआ। आपको बता दें कि वसई विरार में हार्दिक पाटिल की बात करें तो ये कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि इन्हें आयरन मैन की उपाधि मिली हुई है। वहीं बीते 4 मई को विरार स्थित हार्दिक पाटिल के घर पर कुछ लोगों ने पेट्रोल बम से हमला कर दिया था। आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि किस प्रकार हमला किया गया था। फिलहाल इस बम कांड में किसी की जानहानि नहीं हुई थी, परंतु हार्दिक का परिवार भय के साए में जीने को मजबूर हो गया था। वहीं ये मामला विरार पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया गया, जहां विरार पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों को आरोपी बनाया। वहीं इस मामले में हार्दिक पाटिल ने एक पत्रकार परिषद रखी, जहां उन्होंने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इस घटना का मास्टरमाइंड कौन था। वहीं हार्दिक ने बताया कि मुंबई के गोल्डन गैंग का सदस्य हार्दिक को धमकाते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। इस मामले में हार्दिक पाटिल ने कहा, भविष्य में कभी भी हमारे ऊपर जानलेवा हमला होता है तो इसके जिम्मेदार इस मामले से संबंधित सभी आरोपी होंगे। विरार से मैं रावत की रिपोर्ट। किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे शुरू है और बेल जो रिजेक्ट हुआ उसके बारे में क्या पूरी जानकारी देंगे? पेट्रोल बम हमले का कारण मैंने जैसे बताया कि सनी ठाकुर और मेरे बीच में कौटुंबिक वाद था, फैमिली इशू था, उसके चलते आरोप हमला हुआ है ऐसे मुझे लगता है। लेकिन जब तक सनी ठाकुर की कस्टडी नहीं मिलती तब तक एग्जैक्ट और रियल कारण नहीं पता चल सके। सर, कितने लोगों पर मामला दर्ज था और अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है वो किस तरीके से पुलिस द्वारा की जा रही है, क्या बताएंगे? इनिशियली 3 आरोपी अरेस्ट हुए थे डे 1 को। उसके बाद अब तक टोटल 9 आरोपी है और उसमें 7 आरोपी का बेल हो चुका है। 2 आरोपी कांचन ठाकुर और सनी ठाकुर फरार है। क्या लगता है इस मामले में और भी आरोपी हो सकते हैं? शायद हो सकते, जैसे इनिशियली 3 ही आरोपी थे, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होने के बाद एक आरोपी की बढ़ती हो गई और बहुत सारे ऐसे नाम आए जिनका हमें भी अपेक्षा नहीं थी। तो शायद और जो फरार आरोपी है उनके तरफ से भी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि और कोई विरार का, वसई का जैसे नामांकित लोग हैं उसमें ये जो कांचन ठाकुर, राज पाटिल और सनी ठाकुर, उनके अलावा और भी कोई बड़े लोगों का नाम आ सकता है या वो हम उसके इंतजार में हैं। सर, 7 आरोपी गिरफ्तार हैं, उन पर मामला दर्ज है, 2 फरार है। क्या अभी भी आपको जान का खतरा है? मैं समझता हूँ अभी भी जान का खतरा है, क्योंकि एक आरोप हमारे हिसाब से शैलू खोपड़े जो रेगुलरली मुझे कॉल करके धमकी दे रहा है, केस पीछे लेने की बात हो रही है और मर्डर करने की धमकी दे रही है। फिलहाल वो आरोपी नहीं है अभी तक, तो हम इंतजार कर रहे हैं कि उसके अलावा और भी कोई आरोपी है जो सब एफआईआर में आने चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। उनकी कोशिश चालू है हमारी। सर, ये जानकारी किस तरीके से मिली कि सनी ठाकुर इस चीज में आरोपी है और अब बाकी लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है, किस तरीके से मिल सकता है? सनी ठाकुर का मुझे कॉल आया था, उस हिसाब से धमकी दिया था, उसका मामला दर्ज है। एज वेल एज जो आरोपी है उन्होंने जेएमएफसी में कन्फेशन दिया है, उसी तरीके से सनी ठाकुर का इसमें पूरा सक्रिय सहभाग है, ये पता चल रहा है। सर, पुलिस द्वारा इस मामले पर ठीक तरीके से तपास किया जा रहा है? अभी फिलहाल देखने जाएंगे तो हम सेटिस्फाइड तब तक नहीं हो सकते जब तक सभी आरोपियों को सजा नहीं मिल सकती है। पर पुलिस की तरफ से बहुत से इन्वेस्टिगेशन अच्छे हो रहे हैं, इसलिए इन सबका नाम आया है। और मैं अपेक्षा करता हूं कि जो शैलू खोपड़े जो अभी तक फिलहाल एफआईआर में नहीं आया, उनका भी डेफिनेटली वो भी आरोपी होंगे ही आने वाले दिन में। सर, आप एक नेशनल एथलीट हैं, इस मामले में आपने अधिकारी को, पीएसआई लेवल का एक अधिकारी इस मामले की जांच कर रहा है, आप ऊपर इसकी शिकायत किए थे या फिर जानकारी दी थी? पीएसआई अधिकारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उससे बेहतर है कि विरार पुलिस स्टेशन के तरफ से हमको इन्वेस्टिगेशन रेगुलर चल रहा था। जब हमको कुछ लगा कि हमारी डिमांड रिलेटेड केस है तो हम डीसीपी और सीपी सर को ऑन डॉक्यूमेंट भी हमारे रिक्वेस्ट किया था, उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन चालू है। जो आरोपी पकड़े गए थे वो कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले हैं? 3 आरोपी है, उसमें से 2 आरोपी क्रिमिनल बैकग्राउंड के और 2 आरोपी कांचन ठाकुर और राज पाटिल पॉलिटिकल पार्टी के लीडर माने जाते हैं।